समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से पब्लिक में आ ही नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जब जेपी नड्डा पहुंचते हैं तो उनसे मुलाकात भी नहीं करते हैं, और आज वो दिल्ली चले आए और सुना जा रहा है कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ये क्या कुछ चल रहा है? इसलिए ये सारी बातें दोस्तों हम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार की अचानक बात क्यों करने लगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 तारीख के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे इसकी चिंता भी शायद अब बीजेपी को हो रही है, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं। और ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कुछ अगर आगे बढ़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्या बैठे रहेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उससे पहले इधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जिस ढंग से परेशान है बीजेपी, और अपनी परेशानी में बीजेपी के नेता जिस ढंग के भाषण दे रहे हैं, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसके बाद क्या ये जो 1 तारीख का चुनाव है जम्मू कश्मीर में, उस चुनाव के बाद क्या यहां फिर से वही हिंदुत्व कार्ड चलेगा जो शक्ति की बात आज कर रहे थे अमित शाह, जिस नवरात्रि की बात कर रहे थे कि नवरात्रि में आप वोट दीजिएगा ताकि शक्ति की जीत हो, जिस शक्ति का अपमान किया राहुल गांधी ने, ये फिर नवरात्र पे आ गए। और अभी कुछ दिन पहले एक विजुअल आपने और भी देखा होगा, जब एक बछड़े को, एक गाय ने बछड़ा पैदा किया, उस बछड़े को का पूजा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 RCR में। अब तो लोक कल्याण मार्ग हो गया है। तो ये सारी चीजें जुड़ रही हैं, कनेक्ट होती हैं, इसलिए मैं रख रहा हूं। हेमंत जी। धन्यवाद राजीव जी। हम लोगों ने पिछले ही डिबेट में इस बात पर चर्चा की थी कि आप जम्मू कश्मीर का चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद जो लोग वहां पर मुहर्रम और ईद दोनों मौकों पर वो गैस सिलेंडर बांट रहे थे, तो उनको अब ये वो सब भूल करके और यहाँ पर उनका शुरू हो जाएगा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मीट मटन मछली ये सब। तो उसकी झलक अब मिल गई है। जो अमित शाह जिस तरह से बोल रहे थे अयोध्या को लेकर के, लेकिन उनको ये पता नहीं ये सब बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अयोध्या ने तो उनको सबक सिखा दिया। अब राहुल गांधी तो नहीं गए थे वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, और वो इसलिए नहीं गए थे कि उनको वो कोई नास्तिक हैं या किसी धार्मिक आयोजन में वो नहीं जाते हैं, बल्कि इसलिए नहीं गए थे कि उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का राजनीतिक आयोजन है, मैं इस वजह से मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो इसके बावजूद अयोध्या की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। तो अब राहुल गांधी पर अयोध्या का अपमान करने, श्री राम का अपमान करने की बात कह करके बहुत कुछ बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन इतना तय है कि जो हम लोगों ने पहले भी ये कहा था कि बीजेपी अपने कोर इशू से जल्दी भागती नहीं है, उस पर लगातार वो स्ट्राइक करती रहती है, कभी अपने प्रमुख नेताओं के जरिए, कभी अपने सेकेंड टायर थर्ड टायर लीडरशिप के जरिए। तो ये उस पर ये काम करते रहते हैं। तो अमित शाह जी ने उसकी शुरुआत कर दी है वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोंकी रूट वाले मसले पर जिस घर में राहुल गांधी गए थे, आप बताइए कि राहुल गांधी से तमाम तरह की किसी की असहमति हो सकती है, कांग्रेस से असहमति हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में इस लेवल को कौन व्यक्ति एड्रेस कर रहा है, लोगों की संवेदनाओं को कौन व्यक्ति जाकर के एड्रेस कर रहा है? आप एक व्यक्ति है जो लोगों का दर्द बांट रहा है, लोगों का दर्द सुन रहा है, एक व्यक्ति जो है वो लोगों के दर्द छिपा रहा है, उस पर पर्दा डाल रहा है। प्रधानमंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं, किसी बच्चे से मिलते हैं, किसी परिवार में अगर चले जाते हैं, तो केस ये किया जाता है कि सब कुछ रोजी रोजी है, गुलाबी गुलाबी है। जो महिला उनसे मिलने के लिए अमेरिका चली गई, उसका मकसद क्या था कि हम आपसे मिल करके हम बहुत धन्य धन्य हो गए, हमारे भाग्य खुल गए, जो हमारी मुलाकात आपसे हो गई, हमने आपको छू लिया। लेकिन राहुल गांधी से भी एक महिला मिली और उसने अपना दर्द सुनाते सुनाते वो रो पड़ी। तो ये अंतर है। इस अंतर पर कौन बात करेगा? ये राहुल गांधी से बहुत तरह की असहमति लोगों की हो सकती है, लेकिन ये क्या इस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि कैसे लोग अपना घर जमीन जायदाद बेच करके और अमेरिका जा रहे हैं और तमाम तरह का कष्ट उठा करके रास्ते में मारे जाएंगे, किसी माफिया गिरोह के हाथ फंस जाएंगे। ये तमाम तरह की जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको पार करके लोग जा रहे हैं। उस परिवार का एक बच्चा किस तरह रोता है बिलख बिलख करके अपने बाप को लेकर के,
तो ये दर्द तो मुझे लगता है कि बीजेपी में बांटने की ताकत आज की तारीख में किसी को नहीं है। तो राहुल गांधी का डर उनको सता रहा है, और कांग्रेस ने जो हरियाणा में जो एक तरह से जिस तरह की यात्रा की घोषणा की है, उसके उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि और इनकी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस को, और जितनी नाराजगी लोगों के बीच में है हरियाणा में, वो साफ साफ दिखा रहा है कि इनके लिए बहुत अच्छे दिन वहां पर नहीं आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो आपकी आवाज़ चली गई हेमंत जी, आपकी आवाज़ चली गई। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर बार थोड़ी देर आप बोलते हैं और आपकी आवाज़ चली जाती है। ये स्विच किसके पास है देखना पड़ेगा, है ना, ये पता करना पड़ेगा कि आपकी स्विच किसके पास है। शायद ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, जोड़ते हैं फिर से। हम उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ कोई वो साहब नहीं है जो स्विच ऑफ कर रहे हों। आते हैं आपके पास, अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, और खासकर राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा शुरू हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और अब बिल्कुल चुनाव जो है उफान पे है, शबाब पे है, और वैसे में राहुल गांधी हरियाणा पर फोकस्ड, और परसों 1 तारीख है और जम्मू कश्मीर का चुनाव समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। कितना असर राहुल गांधी का इधर पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको हरियाणा पे? राजीव जी, राहुल गांधी का हरियाणा पे काफी असर पड़ेगा, और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो उस भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन भी इसको समझा जा सकता है। एक तो जो डंकी रूट की बात है राजीव जी, वो डंकी मसला जो है वो पूरे हरियाणा में जबरदस्त तरीके से है, और पंजाब में भी है, मतलब दोनों राज्य इससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। और आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि यूएस से 100 से ज्यादा जो थे वो डिपोर्ट किए गए थे, जो डंकी रास्ते से पहुंचे थे। उनमें लगभग 80 जो थे वो हरियाणा के लोग थे। राहुल गांधी जिस घोगड़ीपुर गांव में गए थे, उस घोगड़ीपुर गांव में के आसपास भी उनसे मिलने के लिए आए, कुछ 7-8 लोगों के परिजन उनसे वहां घोगड़ीपुर में ही मिलने आ गए। तो राहुल गांधी अब राजीव जी जिस तरीके से उन्होंने ये अपना रूट बनाया है, लगभग शायद 30 विधानसभा क्षेत्रों को उनकी ये यात्रा कवर करेगी। यानी आप समझिए कि 30 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं हरियाणा में। और राजीव जी, किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने, मुझे ध्यान पड़ता है कि 70 सालों के कभी इस तरीके से कोई कैंपेन नहीं किया होगा कि डोर टू डोर इस तरीके से कोई 30 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ पहुंच जाए। तो राहुल गांधी जो नए करिश्मे करते रहते हैं, नए अजूबे करते रहते हैं, उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। और ये एक तरीके से देखा जाए जो बम्बार्ड होता है, वो एक तरीके से राहुल गांधी ने चुनावी बम्बार्ड कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये खबर सुनते ही राजीव जी बौखला गई है, ये साफ समझ में आता है अमित शाह जी के वक्तव्य से। और जो ऐसा मैंने कहा था कि 1 तारीख के बाद ये हिंदू, मुसलमान और मछली, मंगलसूत्र, मटन पर लौटेंगे, तो अब इसलिए इतना घबरा गई, 1 तारीख का भी इंतजार नहीं किया, ये आज से ही चले आए हैं कि अब इस पर कार्रवाई शुरू करनी है। तो अब ये इस पर पढ़ेंगे। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, और राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच जाकर जनता की बात कर रहे हैं, और जो उनकी ये यात्रा है राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाली होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे सहयोगी हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब होगी, क्योंकि राहुल गांधी जनता से अब सीधे सीधे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और हेमंत जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मिल रही है आवाज आपकी। जी जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं नीतीश कुमार वाले मसले पर आता हूं कि नीतीश कुमार, आप याद करें कि जेपी नड्डा 1 महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आए थे, और पिछली बार जब वो आए थे तो नीतीश कुमार ने उनकी सभा में ही मंच से कहा था कि हमसे गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, और इस बार ऐसा हुआ कि नड्डा साहब जब आए तो नीतीश कुमार ने उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार उनसे मिलते ही, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर नड्डा आए थे तो उनसे नीतीश से मुलाकात उनकी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो राजनीतिक ये है माहौल है, उसमें जो सीटों को लेकर के, बातचीत को लेकर के ये सब था, तो नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और उसके पहले गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि स्कूलों में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों को 12 दिन तक की छुट्टी दे दी जाए।
तो इस पर जेडीयू के एक प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, उनका बयान आया कि गिरिराज सिंह दुर्गा पूजा में प्रेम और सद्भाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, और उनको अगर ज्यादा ये है तो अपने पैसे से लोगों को फलाहार करवाए। तो ये पहली बार इस तरह से जेडीयू की ओर से ये जवाबी हमला हुआ है गिरिराज सिंह पर। अब तक तो आरजेडी और विपक्ष के लोग क्या करते थे, लेकिन जेडीयू की ओर से ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार जी उस मुलाकात के बाद, पिछली बार जब नड्डा साहब आए थे, उसके बाद से लगातार चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि देखिए, बीजेपी ने इस बार ये तैयारी कर रखी है कि नीतीश कुमार चाहे तो हमारे साथ रहेंगे और नहीं तो नीतीश कुमार किसी दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। अब आप समझ जाइए कि मैं दूसरी जगह कहां जाएंगे नीतीश कुमार, उसका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको इशारा कर दे रहा हूं कि बीजेपी ने तय कर रखा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे और नहीं तो वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो कहां जाएंगे ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है। उसको यहां से जोड़कर देखिए कि जो संजीव हंस के यहां जो छापा पड़ा था ईडी का, उस छापे में बहुत बड़ा ये छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है, और उसने एक तरह से बीजेपी को पूरा मौका दिया हुआ है बिहार की पूरी सियासत को एक